हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 3 भारत में महान निराकारवादियों द्वारा भगवद गीता और भगवान कृष्ण का गुणगान। तो महान निराकारवादी आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने गीता महात्म में लिखा है और भगवान कृष्ण का गुणगान किया है। ऑल दो वो निराकारवादी हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और श्रीमद् भगवत गीता क्योंकि भगवान के द्वारा बोली हुई वाणी है तो उसमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऑल दो उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं भज गोविंदम में गीता की और श्रीमद् भगवत गीता की और भगवान की बहुत ज्यादा गुणगान किया है बट यहाँ पे कुछ श्लोक लिए गए हैं। भगवत गीता के महात्म्य में के भी सारे श्लोक नहीं लिए गए हैं। ठीक है। तो अभी तो उन्होंने गीता की बात करी, अब भगवान की बात भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम फिफ्थ श्लोक पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वरना भज गोविंदम का अगर हम वो सेक्शन पढ़ें तो रियली बहुत सुंदर है भज गोविंदम, जिसमें वो गीता की और भगवान की गुणगान कर रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है गोविंद को भजो, निराकारवादी है लेकिन फिर भी कह रहे हैं गोविंद को भजो, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान कृष्ण शिव जी के अवतार है ना, तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आपने मेन 4 श्लोक पढ़ लिए तो अब समझ में आ जाएगा आपको, अब टफ नहीं पड़ेगा। पहले 2 दिन ज्यादा थोड़े ट्रिकी थे, अब होपफुली समझ में आ जाएगा। बाकी देखते हैं। वसुदेव सुता देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप श्री वसुदेव के पुत्र कंस और चारूण जैसे राक्षसों के नाशक तथा महादेवकी के परमानंद हैं। तो ये तो अब थोड़ा इजी हो गया ना पढ़ने की दृष्टि से। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौन भगवान, कैसे हैं कृष्ण? वही कृष्ण जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, वही कृष्ण जिन्होंने कंस को मारा था, वही कृष्ण जो माता देवकी के परम आनंद देने वाले हैं। माता देवकी को बहुत आनंद, उनका हम कैसे प्रूफ करते हैं उनको आनंद मिल रहा था, जब माता के गर्भ में भगवान आए तो उनमें अलग ही फलजेंस माता देवकी से आने लगा। प्रसन्न मुख हो गया, सुंदर मुख हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगी, बहुत ही ज्यादा प्रकाशमय हो गई। तो उससे प्रूफ होता है कि उन्हें परमानंद मिल रहा था। और बाकी तो वैसे है ही। ठीक है। और जिन्होंने चारुण का वध किया, ऐसे भगवान कृष्ण को कोई और नहीं, जो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, जो कंस और चारुण का वध करते हैं, ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तात्पर्य। श्री शंकर, श्री वसुदेव, शंकर था शंकराचार्य, श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे साधारण भौतिक मनुष्य का पूजन कर रहे हैं? वे कृष्ण का भजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण के जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में आता है, भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म रहस्यमय और दिव्य है और इसलिए केवल कृष्ण भक्त ही उनको पूर्ण रूप में जान सकते हैं। इतना भी इजी नहीं है कि दूसरे काम करें। श्री शंकर इतने अल्प बुद्धि के नहीं हैं कि वे कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करते और साथ ही साथ उनकी देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में सर्व प्रकार की भक्तिमय वंदना भी करते। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्मों को जानने मात्र से कृष्ण के समान अप्राकृत रूप को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। पहले हम यहां तक का सेक्शन पढ़ते हैं। क्या बात की जा रही है? क्यों बता रहे हैं कि वसुदेव कृष्ण कैसे हैं, कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं? भैया, हम सबके भी माता पिता होते हैं इस शरीर के, तो कृष्ण में कैसा कैसा स्पेशल है? तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है, जैसा कि भगवत गीता में आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुना। क्या कहते हैं भगवान? जो मेरे जन्म को, मेरे कर्मों को समझता है, दिव्य समझता है,
वो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, ये भगवान ने कहा है। अब कोई अगर ये समझ जाए कि कृष्ण साधारण मनुष्य है, कृष्ण हमारी तरह है, थोड़े बड़े राजकुमार हो गए, थोड़ी बहुत शक्तियां हो गई, तो वो महामूर्ख है। तो इसलिए शंकराचार्य क्लियरली कर रहे हैं, शंकराचार्य कोई इतने नॉर्मल आदमी नहीं है जो किसी भी इंसान की पूजा करने बैठ जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं भगवान कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के जन्म कर्म ये सब बहुत दिव्य है, और ये सब सिर्फ भक्ति समझ पाते हैं। वरना क्या कहेंगे लोग, अरे देखो जेल में पैदा हुआ, और देखो पैदा होते ही माँ बाप को छोड़ दिया, और देखो फिर वहां पे रहा, फिर उन सबको छोड़ के आ गया मथुरा वापस, वादा करके आया था आऊंगा आऊंगा, दोबारा गया भी नहीं। तो ऐसे लोग कह सकते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं समझेंगे कि भगवान का जन्म कितना दिव्य था, वो एक साधारण मनुष्य की भांति नहीं था, भगवान के कर्म कितने दिव्य है, उनकी हर लीला के पीछे एक रहस्य है। इसलिए कहा जाता है कि हमें श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लीला समझ नहीं पाएंगे और दोष बुद्धि रखना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम 9 कैंटोस पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भगवान कृष्ण तत्व क्या है, भगवान तत्व क्या होता है, कि वो कितने दिव्य हैं। तब हम उनको रिलीज कर पाएंगे। लेकिन शंकराचार्य जानते हैं कि वो भगवान है, इसलिए उनका वंदन कर रहे हैं। कोई सामान्य पुरुष का वंदन शंकराचार्य नहीं कर सकते। और जो भी भगवान को जानता है, भक्त ही जान सकता है, बिना भक्ति करे आप भगवान को नहीं समझ सकते, आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हो। चलिए, अब 5 प्रकार की मुक्तियां बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो अब आप लोगों को इतना टाइम हो गया, अब आप लोगों को आ जाने चाहिए। किसी को पता है 5 मुक्तियां कौन कौन सी है? तो अगली बार ऐसे मुंह नहीं बने होने चाहिए। ठीक है, अगली बार सही से मुंह होने चाहिए, सो दैट आंसर दे पाओ पाओ। तो मतलब ऐसे एक तो बिल्कुल ऐसे ऐसे। ठीक है चलिए, मैं नाम भी बताऊंगी, 5 के नाम याद होने चाहिए। कुछ नोट नहीं करते हो, कुछ पता नहीं, यहाँ से जाता है वहां से आता है, पता नहीं है क्या हो, पूछेंगे हम बैठ जाएंगे क्या हो गया। नहीं, अब पता होने चाहिए। मेक नोट्स। मैं पहले ऐसी करती थी ना, पहले लेके फिर अगली बार आप सेशन देते थे तो कितना बढ़िया देते थे, सबको याद रहती थी चीजें। अब इतना बिजी हो गए हैं ना, कोई जॉब में बिजी हो गया है, कोई कॉलेजों में बिजी हो गया है, कोई कहीं पे रास्तों में बिजी हो गया है, कोई पता नहीं क्या पे बिजी हो गया है। ध्यान से पढ़ो। मुक्तियां 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। पहला, जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञात भगवान कृष्ण की दिव्य कांति में लीन हो जाता है, उसके आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। तो पहली मुक्ति क्या है? सायुज्य। पहली मुक्ति का नाम क्या है? इसमें लिखा नहीं है, इसमें क्या झांक रही हो? इसमें नहीं लिखा है, जो बोल रही हूँ उसको सुनो। पहली मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य मतलब होता है वो मुक्ति जिसमें जो भगवान के दिव्य वपु से निकलने वाला प्रकाश है, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें आत्मा लीन हो जाती है। लीन इन द सेंस क्या होती है? ये लीन का मतलब ये नहीं होता है कि खत्म हो गई आत्मा। लीन का मतलब है, जैसे लाइट देखिए, लाइट में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, इस तरीके से भगवान के प्रकाश में कण रूप में हम रहते हैं। अब उसमें हम ना भगवान से बात कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, तो वो अच्छी ज्यादा मतलब आनंदमय नहीं रहती है। ठीक है। लेकिन अब 4 प्रकार की जो मुक्तियां बताई जा रही हैं, वो बताई जा रही है वैष्णव मुक्ति। जो सायुज्य मुक्ति है वो वैष्णव कभी नहीं चाहते, ठीक है, वैसे वो शुद्ध भक्त मुक्ति भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी वैष्णव मुक्ति 4 टाइप की बताई जाएगी। परंतु जो आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है, वह वैकुंठ के विभिन्न धामों में नारायण और कृष्ण का एक पार्षद बन जाता है। ठीक है। अब 4 मुक्ति बताई जा रही हैं जिनमें जो भक्त है वो भगवान के धाम में वैकुंठ में प्रवेश करता है। अब 4 कौन कौन सी हैं देखिए। पहला, जो भक्त श्री नारायण के धाम में प्रवेश करते हैं। चलो पहले सुनते हैं, ये बताया जा रहा है सालोक्य। ठीक है, सालोक्य का मतलब दूसरी मुक्ति है सालोक्य। सालोक्य मतलब होता है भगवान के लोक में जाना, लोक मतलब गोलोक या कोई भी वैकुंठ लोक। तो दूसरी मुक्ति क्या हो गई? सालोक्य। तीसरी हो गई आपकी सारूप्य।
सारूप पे मतलब भगवान जैसा रूप मिलना। फिर होती है नेक्स्ट सामीप्य, भगवान के समीप रहना। एक होता है लोक में प्रवेश करना लेकिन दूर दूर से, एक होता है भगवान के समीप रहना, बिल्कुल सामीप्य। और लास्ट होता है साष्टी, साष्टी बिल्कुल लीला में प्रवेश करना। अभी लिखना नहीं आएगा तो लास्ट में बताऊंगी, अभी पहले पढ़ लो चलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब ध्यान से आंखों को गड़ा के देखना। जो मतलब स्क्रीन पर, जो भक्त श्री नारायण के धाम में प्रवेश करते हैं उनके आध्यात्मिक स्वरूप का विकास श्री नारायण के स्वरूप चार भुजाओं के समान होता है। लेकिन जो भक्त गोलोक या भगवान कृष्ण के वृंदावन नामक परम धाम में प्रवेश करते हैं उनका कृष्ण के समान ही दो भुजाओं वाला हो जाता है। क्या बात बताई जा रही है? देखिए आध्यात्मिक जगत है, उसमें बहुत सारे अनलिमिटेड वैकुंठ लोक है। नरसिंह देव का वैकुंठ लोक है, वराह रूप का वैकुंठ लोक है, श्री नारायण का अलग वैकुंठ लोक है, हाँ हयग्रीव का अलग वैकुंठ लोक है। तो भगवान के जितने अवतार है रूप है उन सबके वैकुंठ लोक है। सबसे ऊपर कौन सा है, परम वैकुंठ कौन सा है, गोलोक। तो भगवान गोलोक में दो भुजा रूप में रहते हैं, भगवान कृष्ण दो भुजा रूप में रहते हैं। तो जो भक्त गोलोक में प्रवेश करते हैं वो दो भुजा रूप में ही प्रवेश करते हैं, उनकी चार भुजाएं नहीं होती हैं। लेकिन जो नारायण वाले लोकों में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ लोकों में, क्योंकि भगवान नारायण वहां चार चतुर्भुज रूप में रहते हैं, इसलिए वहां पे जो भक्त प्रवेश करता है जिन उन वैकुंठों में, उनकी भुजाएं भी कितनी होती हैं, चार। सिंकिंग इन, समझ में आ रही पूनम? ठीक। अब आगे क्या बात कही जा रही है? शिव जी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकर, अब देखो मैंने अपने मन से नहीं कहा था ना, शंकराचार्य कौन है, शिव जी के अवतार। शिव जी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकर इन सब आध्यात्मिक अस्तित्वों को भली भांति जानते हैं, परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध अनुयायियों को इनके रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, क्यों- क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना असंभव था। बुद्ध देव ने प्रचार किया था कि अब ये थोड़ी टफ आ रहा है, सुन लेना, मैं पहले कह रही हूं, शून्य ही चरम लक्ष्य है। तब फिर उनके अनुयायी अप्राकृत विविधता को किस प्रकार समझते? अतः श्री शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात भौतिक विविधताएं झूठी हैं परंतु आध्यात्मिक विविधताएं वास्तविकता है। अब ये थोड़ी फिलॉसफी आ रही है लेकिन बहुत इजी है, समझना कुछ नहीं है, जब मैं समझ रही हूँ थोड़ी थोड़ी तो आप लोग भी समझ जाओगे। देखिए क्या कही जा रही है बात। बौद्ध धर्म है उसमें क्या प्रचार किया जाता है, शून्य, शून्य शून्य शून्य, मतलब सब कुछ जीरो है, सब कुछ शून्य है, हमें शून्य में मिलना है एक दिन। मतलब आत्मा खत्म, शरीर खत्म, आत्मा आत्मा कुछ नहीं मानते। ये हमारा शरीर नष्ट होगा तो सब नष्ट हो जाएगा, शून्य है। इसलिए जो मनो करो, मौज करो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब वो जब कह रहे हैं सब कुछ जीरो है, अब उनसे कही जाती बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रूप हैं, क्या वो समझ पाते? जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं नहीं समझ पाते। इसलिए ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये श्री शंकराचार्य ने वहां पर बताई नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। बट श्री शंकराचार्य स्वयं उस चीज को जानते, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अस्तित्व को भली प्रकार जानते थे। लेकिन उन्होंने ये बात डिलीवर क्यों नहीं की? क्योंकि वो लोग शून्य को ही सब कुछ मानते हैं तो वो उस चीज को नहीं मानते। इसलिए उनसे कह दिया गया कि जो ये भौतिक जगत है वो झूठा है और आध्यात्मिक जगत सत्य है। अब वो उसका मतलब क्या है कि ये जो हो रहा है ना, जैसे मैं तुमसे बोल रही हूँ ये झूठा है, अब मैं बोल तो सच रही हूं ना। झूठे का मतलब ये है, झूठे का मतलब क्या है कि ये टेम्परेरी है और इसमें डिके होता रहता है, झूठे का असली मतलब ये है। लेकिन झूठे का मतलब उन्होंने क्या समझ लिया कि ये सपना ही चल रहा है। अब मैं ये बोल रही हूँ झूठा है, ये सपना चल रहा है उनके अकॉर्डिंग, बट है नहीं ऐसा।
ऐसा है नहीं। प्राण से सही करो मुंह। ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, क्या कहा है जरा गरिमा, रिपीट करना ही तो कर रही हूँ, क्या करा है। पूछूंगी सबसे जिनके कैमरा ऑफ है उनसे भी। हाँ। हरे कृष्णा। ये बोल रहे हैं कि मतलब अ, झूठ है, इसका मतलब है नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ। ठीक है। हाँ। आयुषी, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। लाइन, एक लाइन बता दी, वो सही बताइए गरिमा। पूरा एक्सप्लेन नहीं किया बेटा। आयुषी क्या सोच रही होगी, गरिमा से पूछ लूं। ये अटक गई है शायद। माय गॉड। पलक तुम बताओ चलो। बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और वो सब कुछ मतलब ये सोचते थे कि सब खत्म ही होना है और कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐश मौज करते हैं क्योंकि एक दिन तो सब खत्म ही हो जाना है। फिर उन वो जानते थे सब कुछ, हम्म। जो शंकराचार्य थे, बट वो जानते थे कि अब कोई इंसान कोई नहीं मानता कोई चीज तो फिर वो नहीं ही मानता कितनी कर लो। तो फिर उन उस हिसाब से उन्हें बताया। तो फिर मतलब उन्हें बताया ये गया था कि ये मतलब आध्यात्मिक है और जो नहीं, भौतिक है और आध्यात्मिक है, वो अलग है। तो मतलब ये झूठ है, तो ये उस तरीके से बताया गया था कि मतलब ये टेम्परेरी है सिर्फ, और ये खत्म होने के बाद एक दूसरी वो चीज निकलेगी। बट उन्हें लगा कि ये सपना ही है, मतलब ये सब कुछ सब झूठी है जो चल रहा है, सब एक ड्रीम टाइप है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ जा रहे हो फिलोसफिकल, गुड। ठीक है। अभी एक से पूछा, इसका मतलब ये नहीं है बाकी छूट गए, अभी पूछूंगी लास्ट में। पद्म पुराण में भगवान शिव ने स्वीकार किया है कि कलयुग में उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा था। अब ये ध्यान से सुन लो। जो कि बुद्ध के शून्य दर्शन का ही एक अन्य संस्करण है। उन्हें ऐसा भगवान की आज्ञावश करना पड़ा और उनके पीछे कई कारण थे। किंतु श्री शंकर ने लोगों को कृष्ण आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भावों को प्रकट किया। कारण, किसी भी शब्द चातुरी और व्याकरण से संबंधित मनोधर्म के द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती। श्रीपाद शंकर आगे सलाह देते क्या, अब ये बात बताई जा रही, हुआ क्या है। तो हुआ ये है, उन्होंने स्वयं शिव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बात। किसमें, पद्म पुराण में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने अर्थात शिव जी ने शंकराचार्य का अवतार लिया और उसमें उन्होंने ही मायावाद का प्रचार करा, जो कि गलत है एक्चुअली, जो मतलब थ्योरी गलत है। लेकिन किया क्यों, सामने लिखा हुआ है। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भगवान ने उन्हें आज्ञा दी थी। भगवान ने आज्ञा क्यों दी, उसके पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक कारण प्रमुख ये है कि भक्तों की छटनी हो सके, कौन रियल डिवोटी है वो पता चल सके। ठीक है। रियल डिवोटी का अर्थ होता है भगवान की संतुष्टि, अपना फोकस नहीं होता है, भगवान की संतुष्टि। जिसमें 1% भी है ना अपने आप को तुष्ट करने का, तो अभी वो रियल डिवोटी नहीं बना है, तो वो दूसरे दूसरे इनमें विचलित हो सकता है। ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि शंकर जी तो भाई महान वैष्णव है, महान भक्त है। और वो, ठीक है, भगवान ने आदेश दिया है तो वो गलत धर्म, गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब एक असलियत अंदर की चीज कब तक छुपेगी, कब तक अपने भावों को आप छिपा पाएंगे। सो रहा है क्या कोई। हाँ। कब तक अपने भावों को हम छुपा पाएंगे, नहीं छुपा सकते। तो शंकर जी से, यानी कि शंकराचार्य के मुख से निकल ही गया कि गोविंद का भजन करो। और उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं कैसे शंकराचार्य ने कहा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नाही नाही रक्षति डू कुंज करणे। इसको गाना मुझे नहीं आया है, गाते इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली। अरे बुद्धिमान मूर्खों, केवल श्री गोविंद का भजन करो, केवल श्री गोविंद का भजन करो और केवल श्री गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान और शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग वन। एक शब्द मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, कोई पकड़ेगा क्या शब्द सबसे अच्छा है इसमें। बताओ। आई थिंक भजन।
भजन। ठीक है, गरिमा। हरे कृष्णा। मुझे लगा शायद बुद्धिमान मूर्खों जो बोला है। धीमान मूर्ख। ठीक है, और कोई? सब सही आ रहे हैं, मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ। हाँ हाँ ब्रज बेटा। ब्रज गोविंद गोविंद का भजन करो। गोविंद का भजन करो, ठीक है, वेरी गुड। श्रुति। केवल गोविंद का भजन करो, केवल गोविंद का भजन करो और सिर्फ केवल गोविंद का भजन करो। ये मैं जो मेरे मन में आया था, वो सबके आंसर सही है, बट जो मेरे मन में आया था वो श्रुति वाला आया था। हाँ प्रांशी। केवल मेरे मन में आया था, केवल केवल गोविंद का भजन कर लो, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, कोई यज्ञ तप सप मप कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल गोविंद का भजन करो। अब आयुषी जल्दी से बता दो, गोविंद का भजन कैसे किया जाता है? बताओ। गा के हैं? कै- कैसे बताना, मतलब गा के बताना है। तुम बताओ, गोविंद का भजन कैसे करेंगे? हम्म, ऐसे मतलब बोल के। दो। ये नहीं पता है तो भजन करेंगे कैसे हम? बोलो, चली म्यूट क्यों कर दिया? रुक, जब पलक रुको। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं। इनके बारे में एक बात बता रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, 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 ये वो कुछ कहना और कुछ और कहना चाह रही है वो दो बातें पूछ रही है अभी इस टाइम के। गा के बताना है या फिर भजन कैसे करते हैं उसके पॉइंट्स बताने हैं। पूछ रही है। अच्छा, दूसरा वाला। तो मतलब पॉइंट्स बताने कैसे करते हैं। हाँ भजन तो हम लाइक चैंटिंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं। हाँ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। हाँ, अब ठीक है। इसके अलावा हम कीर्तन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। वेरी गुड। कीर्तन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। और फिर लोगों को बता के भी कर सकते हैं उनके बारे में, कृष्ण में। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे। और नवदा भक्ति का नाम सुना है? हाँ। हाँ बेटा। हाँ, तो वही है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन, किसी ना किसी तरीके से भगवान की एक्टिविटी में एंगेज रहो। आपको स्मरण रहना चाहिए भगवान का। ड्राइव कर रहे हो तो कुछ गा लो भगवान का। कुकिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो। जैसे प्रभु जी के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सपोज आपने घी घी करा, हरे कृष्णा, घी डाल दिया। फिर राई ली, अब सपोज मैं पोहे की रेसिपी बता रही हूँ, राई ली, हरे कृष्णा। तो इस टाइप से करके आप मतलब कर सकते हो, इससे भगवान को याद रख सकते हो। तो बिल्कुल सही बात बोली आप सबने, कि वही वास्तव में वही बुद्धिमान है जो केवल कृष्ण का, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूंगी। पतिव्रता स्त्री कौन होती है प्रांशी? प्रांशी को क्या पकड़ लिया? रुको प्रांशी, तुम रहने दो। किसको पकड़ो? रिद्धि, तुम बताओ जरा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हो। मैम वो बाहर है, वो बोल नहीं पाएगी अभी। बोल नहीं उसने पाएंगी? मुझसे हाँ, उसने मुझसे बोल दी थी कि मैं बाहर हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम बोल रही ठीक है, तो फिर प्रांशी तुम ही बता दो, पतिव्रता स्त्री क्या होती है? हरे कृष्णा, जिसकी शादी हो जाती है। सारी शादी वाली पतिव्रता स्त्री है, वो ड्रम व्रम में रख रही है, वो पतिव्रता कहीं लाएंगी? हम्म। नहीं पता है ऐसे? चलो कोई नहीं, छोटी है। हाँ पलक बताओ, पतिव्रता स्त्री क्या होती है? जो जैसे अगर जैसे किसी की शादी हुई तो फिर उसके लिए मतलब फिर वो एक आदमी मतलब सब कुछ उसके लिए करती है फिर वो। एक आदमी नहीं, उसका पति। कोई भी हाँ आदमी मतलब चूज कर लो। एक आदमी ही तो होगा उसका पति। तो मतलब हाँ अब कितने वो शादी करेगी, एक से ही तो कर रही है। तो फिर जैसे उसका पति, अच्छा सॉरी हाँ सॉरी। हाँ तो जैसे एक से शादी कर रही है वो, तो जो उसका पति है तो फिर वो उसके लिए सब कुछ करेगी। मतलब अगर वो
उसके अगेंस्ट सब है तो उसके संग रहेगी या उसकी सेवा में रही रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, यही होता है, इसी को पतिव्रता कहा जाता है। कहाँ गई प्रांसी? हाँ, इसी को पतिव्रता कहा जाता है, ठीक है। एक, है ना। अब अब हम सबके पति एक तरीके से भगवान ही है, राइट। तो हमें सिर्फ एक, अब इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो वो फिर व्यभिचार कहलाया जाता है, ठीक है। तो हमें भगवान का ही भजन करना है। अब ये नहीं कहा जा रहा है शिव जी का टेम्पल मिल जाए तो नाक सुकोड़ लो, आए शिव जी आ गए ना ना, ऐसे तो गए, फिर तो भगवान भी नहीं मिल रहे, ठीक है। ये शिव जी का आशीर्वाद लेते हुए, है ना, माता रानी का आशीर्वाद, तो इनका आशीर्वाद लीजिए, ये बहुत, इनकी बहुत जरूरत है। हमें वैसे भी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और ये तो कितने महान है। तो ऐसे नहीं करना है। बात भजन की हो रही है कि अंदर, हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि मेरे जो प्रेमास्पद है वो कौन है? भगवान कृष्ण। ये बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा टेम्पल मत जाइए और मुंह सुकोड़ लो, शिव जी सामने आ गए, कौन हो भाई आप? ऐसे नहीं करना, कभी बाई चांस आ गए कभी तो, ठीक है। तो वो ही वास्तव में बुद्धिमान है जो क्या कर रहा है, केवल गोविंद का भजन कर रहा है। और बाकी हम कितनी भी चतुराई कर लें, हम कितने भी श्लोकास याद कर लें, उससे कुछ नहीं होगा, ये सब काम नहीं आएगा जब तक हम गोविंद का भजन नहीं करेंगे। हमें स्मरण तभी आएगा जब हम अपना श्रवण कीर्तन स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको कोई ना कोई बात याद रहती है, कोई एक पॉइंट अच्छा लगेगा, उसको अगर आप किसी को बोल दोगे तो वो आपके डीप चली जाती है, इसका, उसके इंप्रेशन पड़ जाते हैं आपके ऊपर। अब बहुत सारी चीजें हैं, ये जो बुक जो मैं पढ़ रही हूँ ना सेक्शन, ये मेरा कोई पढ़ा हुआ सेक्शन थोड़ी ना है, बट कुछ चीजें सुनी हुई हैं तो वो उससे रिलेट हो जाती हैं यहाँ पर, तो वो उससे हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं। तो ये इसलिए जितना सुनोगे, जितना चैंटिंग करोगे, उसका बहुत फर्क पड़ता है। सिंकिंग इन। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ। अब इसको गाएंगे कैसे? बोल ही देते हैं, गाना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गाएंगे। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण, वहनी कर्णेन विलाकुला, अश्वत्थामा विकर्म घोरम, अकरा दुर्योधनावर्तिनी, सीति सोतीणा खलु पांडवे रणनदी, कैर्वर्तक केशवा। कुरुक्षेत्र के युद्ध की उस भयानक नदी को जिसे पांडवों ने विजय पूर्वक पार किया, भीष्म और द्रोण दो मुख्य किनारे, ओ, जयद्रथ नदी का जल, गंधार का राजा, नीले रंग की कमलिनी शल्य ग्राह कृप, नदी की धारणा, कर्ण शक्तिशाली तरंगें, अश्वत्थामा और विकर्ण भयंकर मगर, और दुर्योधन उस नदी के भंवरते। परंतु हे केशव, आप उस नदी को पार कराने वाले नौका के कर्णधार थे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? जहां भगवान कृष्ण हो वहां विजय निश्चित है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। पांडवों के सामने इतना भयंकर भयंकर युद्ध है कि मतलब जिसको पार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भाई भीष्म पितामह को कोई नहीं जीत सकता था, कोई भी नहीं जीत सकता था, भीष्म पितामह को कोई नहीं जीत सकता था। और वो जब अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन को तीर चलाए चलाए जा रहे थे, तीर चलाए, अर्जुन पे तीर लगते चले आ रहे थे, वो तो भगवान डिफेंड कर रहे थे तो बच जा रहे थे। नहीं, भीष्म पितामह को कोई नहीं जीत सकता था, अगर भगवान नहीं होते तो ये युद्ध जीता ही नहीं जा सकता था, किसी भी हाल में जीता नहीं जा सकता था। और इन सबके नाम दिए गए हैं, ये एक से एक महारथी अवेलेबल थे। जयदत्त, जयदत्त को किस तरीके से भगवान ने करा कि वो सूरज सूरज डुबा दिए, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है। सूरज डुबा दिया, अगर भगवान नहीं होते तो मार देता वो अर्जुन को। इस तरीके से शल्य कृप, कर्ण 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 तो बिल्कुल ही पीछे पड़ा था अर्जुन के, अश्वत्थामा, ठीक है, कितने ब्रह्मास्त्र चलाए, क्या होता।
तो बिल्कुल बिल्कुल मरने जैसी स्थिति थी, लेकिन जहां भगवान होते हैं ना, वही कहते हैं ना, कृष्ण राखे के राखे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना, ऐसा कहते हैं ना। वही वाली चीज है, जहाँ भगवान है वहां विजय निश्चित है, पर प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। लेकिन जो पांडवाज है उन्होंने कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा। वही टेस्ट होता है हमारा एक्चुअली। ठीक है, एक श्लोक और लेते हैं क्योंकि ये उसके ऊपर ही है, फिर आगे का कल करेंगे। पाराशर्य वचासारोजम अमलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरि कथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहर पेप्यमानं मुदा भूया भदारत पंकजम कलिम कलिमल प्रधवंसिनना श्रेयसे। उस नदी के जल में श्रीला व्यास देव के वचनों का महाभारत रूपी निर्मल कमल खिलता है। श्रीमद् भगवत गीता उस कमल की अत्यंत मधुर सुगंध है, और वीरों के नाना प्रकार के आख्यान पूर्ण विकसित कमल के पत्र हैं, जिनका भगवान श्री हरि की कथा के द्वारा पूर्ण रूप से विकास हुआ है। ये कमल कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला है। हर्ष मगन अनेकानेक भ्रमरों के रूप में अमृत पान के इच्छुक सज्जनों का दैनिक प्रकाश इस कमल पर पड़ता है। महाभारत रूपी ये कमल हम सबका परम कल्याण करे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो गाथा है ये किस में लिखी गई है, ये उस कमल में लिखी गई है। किसके द्वारा? व्यास देव जी के द्वारा। क्या लिखा गया है? महाभारत। तो महाभारत को कमल बताया जा रहा है, लेकिन कमल सूख जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। कमल की सुगंध कितनी सुंदर होती है, सुगंध अच्छी होती है, सुंदर अच्छी होती है। ठीक है, तो वो जो सुगंध है उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? गीता से। मतलब अपने आप में कमल बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशलिटी क्या होती है? उसकी सुगंध। ऐसी महाभारत अपने आप में बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है कि उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई हुई है। और उसके साथ साथ जो उसके पत्ते हैं उसका कंपैरिजन किया गया है कि बहुत सारी गाथाएं वीरों की लिखी गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण की कथा इसमें है, इसलिए ये कमल वास्तव में खिला हुआ कमल है। अदरवाइज मुरझाया हुआ कमल होता। तो ऐसा कमल, ऐसा शास्त्र कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, लेकिन जो सज्जन होते हैं वो उसका दैनिक पान करते हैं। मैंने इस वर्ड पे हाईलाइट किया है, दैट इज दैनिक। रोज हमें कुछ भगवान की कथा सुननी है, रोज। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये हम पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। शास्त्र आपके सामने है, तो आप पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। राइट? तो इसलिए पढ़ना, सुनना, कीर्तन करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्रसाद पाना ही जरूरी है, प्रसाद ही पाना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। हम क्या करते हैं? हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम और चीजों का भी इनटेक करते रहते हैं, इसलिए हमें उतना प्रभाव दिख नहीं पाता है। सोचो कोई वो है, पॉट, कोई पॉट है, अब उसमें वो कर दो, छेद कर दो, तो उसका लीक होता चला जाएगा ना। आप इनटेक करते जा रहे हो लेकिन वो लीक होता चले जा रहा है, तो उस होल को बंद करना पड़ता है ना, उसमें एमसील लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमें ये जो होल है कि हम और चीजें भी कानों में अपने मुंह में डाल रहे हैं, इनको बंद करना होगा। इनको भी हमें भक्तिमय बनाना होगा। अननेसेसरी मत बोलो, अननेसेसरी मत सुनो, और अननेसेसरी या अपार्ट फ्रॉम कृष्ण प्रसादम मत खाओ। ठीक है, कहना मेरा काम है, करना आपका काम है। हाँ, अब ये श्लोक जो है नेक्स्ट वाला, ये बहुत लाइफ में अप्लाई करने वाला है। मूकम करोति वाचालम, इसको तो लर्न करेंगे कल। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.